तो साहब, अगर आप युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हथियार, बम, गोली बारूद बेचें तो वो वॉर प्रॉफिटरिंग नहीं है। लेकिन अगर दो ऐसे देश जिनकी लड़ाई में मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिनमें मेरी कोई नीतिगत स्थिति नहीं है, जिसमें कोई मेरा नैतिक अधिकार ही नहीं है कि उनकी लड़ाई में मैं इंटरवीन करूं, अगर मैं वहां पर एक देश के साथ ट्रेडिंग कर लूं तो वॉर प्रॉफिटरिंग बन गई। भारत रशिया का कोई हथियार नहीं बेच रहा है, भारत रशिया का कोई गोला बारूद नहीं बेच रहा है, भारत के पास पूरी क्षमता है कि वो ऐसा कर पाए। भारत यूक्रेन को भी कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत किसी भी लड़ाई में जो हमारी नहीं है हम उससे तटस्थ रहते हैं और हम अपनी लड़ाइयां कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज क्या, जीरो करना चाहते हैं। दूसरों की लड़ाई में हमें खींचने की ये जो चेष्टा है, ये भारत के इथोस और भारत के कल्चर और संस्कृति से एकदम अलग है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक और बहुत ही तगड़ा एक्यूजेशन डाला। उन्होंने कहा भाई, यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है, भारत का पैसा है जिसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। अगर ये लॉजिक लगाएं तो फिर हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम डालने वाले जो विमान थे और जो शक्ति थी वो अमेरिका थी। पूरे जर्मनी में कारपेट बॉम्बिंग करने वाली शक्ति अमेरिका थी। इराक, अफगानिस्तान में क्वेश्चनेबल वॉर करने वाली अथॉरिटी भी अमेरिका थी। मुझे लगता है कि एक्यूजेशन करना आसान है, किसी की तरफ उंगली दिखाना बहुत आसान, लेकिन भारत की ओर अगर अमेरिका हिंसा की उंगली दिखाता है कि हमने हिंसा करी, तो बहुत सारी उंगलियां अमेरिका की खुद की तरफ हैं। भारत इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह भी सच है कि जब करगिल का वॉर हो रहा था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत को जीपीएस की जानकारी देना मना कर दिया था। इसकी वजह से हमारा भारी नुकसान हुआ, हमारी जानें गई, हमारे सैनिक शहीद हुए। यह भी सच है कि अभी 2021 में जब चीन गलवान वैली में भारत के ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहा था, आक्रमण कर रहा था, अमेरिका ने चीन से आईफोन लेना बंद नहीं कर दिया। उनको सस्ते टेक्सटाइल, सस्ते आईफोन, सस्ते गैजेट्स और टेलीविजन वो चाइना से लेते रहे। तो क्यों ऐसा होता है कि जब यूक्रेन और रशिया में वॉर होती है, जिसमें अमेरिका खुद भी नहीं इन्वॉल्व है, उस लड़ाई में हमसे अपेक्षा वेस्टर्न पावर्स की ये होती है कि हम उनके पीछे जाएंगे और जो वो कहेंगे, जिस तरफ कहेंगे, हम उस तरफ उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कौन सी लड़ाई लड़ी आपने हमारे लिए, जो आप हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम आपकी लड़ाइयां लड़ें, और वो भी एडवेंचर वॉर्स हैं। लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, इसमें अमेरिका और यूरोप का क्या लेना देना। इस लड़ाई की, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, गोरों के बीच की इस लड़ाई में हम भारतीयों का कोई स्थान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि हम इस लड़ाई में कोई भी पक्ष लें। और इसका एक और उदाहरण आया ऑपरेशन सिंदूर में कुछ महीने पहले, जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वही आतंकवाद जिसके खिलाफ अमेरिका ने दो देशों के साथ युद्ध किया, उस आतंकवाद की लड़ाई में हमें किसने साथ दिया? क्या अमेरिका ने आकर के बोला पाकिस्तान को कि भाई ये बंद करो और पहलगाम के जो अटैकर्स हैं वो भारत को सौंपो और पूरा टेरर नेटवर्क डिस्ट्रॉय करो? नहीं किया। वेस्टर्न पावर्स ने इनफैक्ट जाकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से $1.5 बिलियन की एड का लोन पाकिस्तान को दिलवा दिया, ये जानते हुए कि इसका सारा का सारा इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा टर्की से ड्रोन खरीदने के लिए, अपने एयरबेसेस को जो टूटे गए उनको बनाने के लिए और भारत के ऊपर आक्रामक तेवर दिखाने के लिए। दुनिया में देशों के बीच में मित्रता और शत्रुता दोनों परमानेंट नहीं हो। हमारा देश हमारा है, हम सब भारतीय हैं और यही एक परमानेंट बात है। और इस धारा प्रवाह में हर भारतीय का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है। बात यहीं खत्म हो जाती है। आज हम रशिया से तेल ले रहे हैं क्योंकि हमें उसमें आर्थिक फायदा है, क्योंकि उससे हमारा विकास का जो इंजन है, जो हमारा प्रोग्रेस है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें एक तेजी मिलेगी।